हमने आपको खबरों के माध्यम से बताया था कि नीतीश कुमार बिहार की राजनीति से बाहर जाएंगे और बिहार की गद्दी को छोड़ेंगे। इस बात पर तब आपको भरोसा नहीं हुआ होगा कि नीतीश कुमार ऐसा कैसे कर सकते हैं, क्योंकि कुर्सी के लिए उन्होंने कई बार पाला बदला है और कई तरह की रणनीति बनाई है। वो कुर्सी वो कैसे छोड़ देंगे। लेकिन परिस्थितियां सबसे बड़ी होती है और परिस्थितियां इंसान को मजबूर करती हैं फैसले लेने के लिए। ऐसा ही एक फैसला सामने आ गया है और नीतीश कुमार अब राष्ट्रीय राजनीति की तरफ अपना रुख कर चुके हैं। भीतर ही भीतर चुपचाप से नीतीश कुमार ने प्लान बना लिया। हमने आपको खबरों के माध्यम से बताया था कि नीतीश कुमार के लिए कहीं ना कहीं प्लान बना रहे हैं प्रशांत किशोर। अब ये बातें लगभग निश्चित होती जा रही हैं और धीरे धीरे जिस तरह का क्रियाकलाप हो रहा है उससे साफ लग रहा है कि नीतीश कुमार अब बिहार से बाहर राष्ट्रीय राजनीति में अपना पदार्पण करने के लिए पूरी तरह से अपने आप मन बना चुके हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में आपने सुना ही कि किस तरह से 200 सीटों पर लड़ने का केसी त्यागी ने प्लान बनाया है। किससे किससे मुलाकात की, हमने आपको ये भी तस्वीरें दिखाई कि समाजवादी पार्टी के नेता के साथ साथ राम गोपाल वर्मा से मिले और इसके साथ ही उसी वक्त वो कांग्रेस के भी बड़े नेता राजीव शुक्ला से भी मुलाकात करते हैं। इसके कई मायने निकाले जा सकते हैं और हमने आपको खबरों के माध्यम से बताया था। अब जो तस्वीर हमारे सामने आई है उस तस्वीर में राष्ट्रीय राजनीति में भले ही ये बातें जुड़ते समय और एक महीना पहले उपेंद्र कुशवाहा ने कहा हो कि जदयू को वो राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बनाना चाहते हैं, अब उनके बयान बदले हैं। उन्होंने कहा है कि बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बनाने की वो प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। लेकिन राष्ट्रीय राजनीति में एक पहचान बनाने के लिए बड़े समाजवादी नेता और नीतीश कुमार के बहुत ही विश्वस्त केसी त्यागी इस अभियान में लग गए हैं। केसी त्यागी लगातार भारतीय जनता पार्टी को भी टारगेट कर रहे हैं, चाहे वो किसान आंदोलन हो या अन्य मुद्दे हों। खास करके कोरोना काल में ऑक्सीजन से हुई मृत्यु को लेकर के जो बयान आए हैं भारतीय जनता पार्टी के, उसके विरोध में केसी त्यागी ने अपनी बातें रखी है। अब आपको बता दें कि केसी त्यागी एक और बड़ा जो तस्वीर सामने आया है उसमें नज़र आ रहा है कि नीतीश कुमार को कैसे राष्ट्रीय राजनीति में स्थापित करने का वो प्रयास कर रहे हैं और उसके अभियान में वो जुट गए हैं। एक तरफ जहां हमने आपको बताया था कि इस पूरे प्लान को कहीं ना कहीं एक्सिक्यूट करने का बीड़ा उठाया है प्रशांत किशोर ने, वहीं केसी त्यागी इसके मुख्य पात्र बने हुए हैं। उत्तर प्रदेश से उनकी यात्रा हरियाणा की तरफ निकल चुकी है। आपको बता दें कि हरियाणा के एक बड़े राजनीतिक परिवार चौटाला परिवार के मुख्य सदस्य ओम प्रकाश चौटाला से उनकी मुलाकात गुरुग्राम स्थित उनके आवास पर हुई है। भोजन भी साथ में किया है और लंबे समय तक इनोला के प्रमुख से उन्होंने बातचीत की है। इसके साथ ही आपको बता दें कि देवीलाल जो कि बड़े समाजवादी नेता थे और उनकी राष्ट्रीय राजनीति में एक बड़ी पकड़ थी, तब केसी त्यागी भी राजनीतिक रूप से केंद्र में अपने आप को स्थापित किए हुए थे और उस समय नीतीश कुमार भी केंद्रीय राजनीति में थे। इन सारे लोगों की चर्चाएं और किस तरह से राजनीतिक रूप से इन लोगों ने कांग्रेस को सत्ता से निकाला था वगैरह वगैरह, ये सारी बातें हुई और घंटों बातचीत के दौरान खबर जो हमारे तक आ रही है, सूत्र बता रहे हैं उसके अनुसार इस पूरे वाक़ये में, पूरे मामले में मुलाकात जो है वो हुई है और मुलाकात के बाद नीतीश कुमार से भी लंबी बातचीत कराया है केसी त्यागी ने। अब आपको बता दें कि ओम प्रकाश चौटाला से नीतीश कुमार की बात इस तरफ इशारा करती है कि नीतीश कुमार जिस तरह से बिहार की राजनीति में अपने आप को बड़ा ही असहज महसूस कर रहे हैं, घुटन महसूस कर रहे हैं, वो राष्ट्रीय राजनीति की तरफ अब रुख कर चुके हैं। आपको बता दें कि 2014 में इच्छा जरूर हुई थी नीतीश कुमार की कि वो नरेंद्र मोदी के विरुद्ध प्रधानमंत्री के कैंडिडेट के रूप में विपक्ष के चेहरा बने, लेकिन तब संभव नहीं हो सका था। अब शायद 2024 की तैयारियों को लेकर के नीतीश कुमार एक बड़े चेहरा के रूप में सामने आ जाए, क्योंकि लगातार मुलाकातों का दौर जारी है और बिहार की राजनीति में जितना घुटन और सफोकेशन हो गया है, नई पीढ़ी जितना नीतीश कुमार को टारगेट कर रही है, क्योंकि नीतीश कुमार के समकक्ष के नेता अब रहे नहीं सक्रिय राजनीति में। नीतीश कुमार बिल्कुल अलग थलग महसूस कर रहे हैं और इन बच्चों के साथ वो अपने आप को कंपटीशन में खड़ा नहीं रखना चाहते हैं। बहुत सारी बातें हैं, इन सारी बातों को लेकर के जिस तरह से राष्ट्रीय राजनीति में नीतीश कुमार का पदार्पण हुआ है, तस्वीरें देख करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से ये सब कुछ संभव होता जा रहा है। और नीतीश कुमार बिहार छोड़ करके, बिहार किसी को सौंप करके अब किसे सौंपेंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा। हम आपको खबरों में हिंट्स तो दे ही रहे हैं कि नीतीश कुमार अब
आगे बढ़ने के लिए, अपनी पार्टी के साथ साथ अपनी भी प्रतिष्ठा को बचाने के लिए कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। और वो फैसला हो सकता है कि 31 जुलाई को आपके सामने आ भी जाए। हो सकता है कि कुछ और भी देर हो, लेकिन 31 जुलाई को एक बड़ा फैसला लेने की बातें सामने आ रही हैं। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। हम लगातार बिहार से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबरों पे अपनी नज़र बनाए हुए हैं। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।